हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे, उसके साथ ही साथ हम अब वर्ल्ड हिस्ट्री भी करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रहेगी। आज हमारी सीरीज नंबर 1 है, जिसके क्वेश्चन हम अभी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद किस भाषा से निकला शब्द है? आंसर होगा लातिनी। नेक्स्ट आएगा, सामंतवाद में जागीरों को क्या कहा जाता था? फीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद लातिनी भाषा के किस शब्द से निकला है? फ्यूड से। राजा किस उत्सव में सामंतों को जागीर देता था? होमेज उत्सव होता था, जिसमें राजा जो है वो सामंतों को जागीर या जमीन देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण किसका लक्षण था? सामंतवाद का। नेक्स्ट है, सामंत खेती के कार्य किनसे करवाते थे? दासों से, कृषि मजदूरों से, कृषकों से या सर्फों से? आंसर होगा सर्फों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कब हुई थी? यूरोप में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना 13वीं शताब्दी में। जॉन ऑफ आर्क कहाँ की महिला थी? जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की महिला थी। किस धार्मिक प्रदेश को लेकर धर्म युद्ध हुआ? जेरूसलेम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध हुआ था। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता था? धर्म युद्ध, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? बारूद का आविष्कार चीन में। काली मौत की घटना कब घटी? काली मौत की जो घटना है वो 1358 में घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? पुनर्जागरण आंदोलन सर्वप्रथम इटली से शुरू होता है। सामंत किसानों से क्या लेते थे? सामंत किसानों से अधिशेष लेते थे, यानी कि फसल बोने के बाद जो राजस्व होता है, फसल जो बचती है उसे लेते थे, यानी अधिशेष लेते थे। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा द्वारा दास्ताश्रम के बदले कौन सा कर लिया जाता था? उस कर का नाम था 100। सर्वप्रथम कृषिगत पूंजी का उदय कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। प्रिकेरियम प्रथा किससे संबंधित थी? प्रिकेरियम प्रथा जो है वो भूमि से संबंधित प्रथा थी। कमेंडेंस प्रथा किससे संबंधित थी? कमेंडेंस प्रथा सामंतवाद से संबंधित थी। सामंतवादी युग में भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा। छोटे सामंतों को क्या कहते थे? अनुचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कृषि योग्य गांवों को क्या कहा जाता था? यूरोप में जो कृषि योग्य गांव थे उन्हें मेनर कहा जाता था। वैसल किसे कहा जाता था? सामंतों को। जो जागीर जीवन भर के लिए दी जाती थी उन्हें क्या कहते थे? बेनिफिस। जो कि पूरी लाइफ टाइम के लिए जागीर दे दी जाती थी, वो बेनिफिस कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1250 में राजा ने किसके बल पर शक्तियां पुनः प्राप्त की? आंसर होगा राष्ट्रीय सेना। मध्यकालीन यूरोप में दासों को क्या कहा जाता था? सर्फ। सामंतवादी प्रणाली का संबंध किससे था? भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत की मृत्यु पर उसकी पुत्री से कौन विवाह करता था? आंसर होगा लॉर्ड सामंत। सूरतव का अर्थ क्या है? अश्वारोही। सामंत कहाँ निवास करते थे? गढ़ी या दुर्ग में। चर्च का सबसे छोटा अंग क्या कहलाता था? पेरिस। चर्च का सबसे छोटा अंग पेरिस कहलाता था। जर्मनी में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? आंसर होगा गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के छापे खाने से पहली कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? वो पुस्तक होगी बाइबल। मठवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? एकांतवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था? कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था। बेनेडिक्ट ने किस मठ की स्थापना की थी? मोंट कैसिनो की। मोंट कोसिनो। क्लूनी मठ के अधीन कितने मठ थे? 300 मठ थे। मॉडर्न कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्नर सोमबर्ट ने मॉडर्न कैपिटलिज्म नामक बुक लिखी थी। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। मुनाफा किसकी विशेषता थी? पूंजीवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी? इंग्लैंड में कृषि क्रांति सबसे पहले आएगी। बैंक ऑफ स्पेन की स्थापना 1694 में। बैंक ऑफ पर्सिया की स्थापना 1665 में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की?
1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा कालीकट की बंदरगाह पर कब पहुंचा? 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ आगे के क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।